मैं सनी सिंह शालीमार प्रॉपर्टी की तरफ से। आज हम खड़े हैं सनराइज अपार्टमेंट के सामने, जो 34 सेक्टर में एलआईजी फ्लैट का अपार्टमेंट है ये। तो इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आज जैसे कि जो एलआईजी फ्लैट है ये, इनका जो रेट है और इसके अंदर जो साइज का है और बाकी इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आज हम जानेंगे। एक बार हम सोसाइटी के अंदर चलते हैं, अंदर की लोकेशन देख लेते हैं और इसका जो एरिया है सिक्योरिटी के हिसाब से और अपना गार्डन्स वगैरह जितने भी जो भी हैं, वो सारा हम एक बार देखते हैं कि और कितनी पब्लिक आज की डेट में यहाँ पर बसावट हो चुकी है, वो सभी हम देखेंगे अभी। तो अब हम खड़े हैं सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर जैसे ही हमने गेट से एंटर करा, तो गेट के बाजू में ये सिक्योरिटी रूम बना हुआ है। तो सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये सोसाइटी को हम देखते हैं तो आज की डेट में बेस्ट है। यहाँ पर ये 24 आवर्स की सिक्योरिटी है गेट के पास ही, जिसमें कि आपको दोपहर में भी यहाँ पे गार्ड रहते हैं और इवनिंग में भी फुल नाइट यहाँ पे गार्ड रहते हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ये एंटर करते सिक्योरिटी है यहाँ पे। अब अब हम खड़े हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि ये फ्रंट ऑन गेट है, गेट के सामने वाला जो एरिया है। अब हम बात करते हैं कि ये टोटल कितने माले की बिल्डिंग है यहाँ पे। टोटल ग्राउंड से लेके ये 5 माले की बिल्डिंग है, फर्स्ट से फोर्थ हो जाता है। तो अभी जो अपने सामने एक सैंपल फ्लैट है, उसका व्यू हम देख लेते हैं अभी आपको, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इसका साइज कैसा है। तो साइज अभी मैं अंदर दिखा देता हूँ सैंपल फ्लैट का। तो अब हम सैंपल फ्लैट एक बार देख लेते हैं अंदर से। तो ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर। ये अपना ड्राइंग रूम है, स्टार्टिंग में जो हम एंटर करते हैं फ्लैट के अंदर। और ड्राइंग रूम के साथ में ये एक बालकनी का एरिया दिया गया है। और अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम का एरिया हम दिखा देते हैं। ये रहा बेडरूम का एरिया। इस बेडरूम के एरिया में अक्सर ये 34 के फ्लैटों में ये कहा जाता है कि इसके अंदर सिर्फ सिंगल बेड ही आ सकता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि जो बालकनी का एरिया है, जो बालकनी वाली जो दीवार है, उसको हटा के उस बालकनी एरिया को आप बेडरूम में अटैच कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें कि आपका जो एरिया है बेडरूम का वो बड़ा हो जाएगा। जिसमें कि जो सिंगल का अक्सर जिक्र करा जाता है कि इस एलआईजी फ्लैट के अंदर जो बेडरूम बहुत छोटा है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। तो डबल बेड आ सकता है आपका उस एरिया को कवर करने के बाद। अब हम देख लेते हैं, जो कि ये तो हमने बता दिया कि इसमें डबल बेड का सॉल्यूशन है। और साथ में जैसे कि वॉशरूम की भी, वॉशरूम दिखा दो। और वॉशरूम को भी जैसे कि ये जो डीडीए कंडीशन में बना हुआ है, इस वॉशरूम को भी आप मॉडिफाई करके इंग्लिश टॉयलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। वॉशरूम का भी आप इसमें XYZ इस फ्लैट के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना हो, कुछ भी एक्सटेंड करना हो तो आप कर सकते हो। इसमें डीडीए की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं है। एरिया देख सकते हो, किचन का एरिया ये इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कितने बाय कितने साइज का एरिया किचन का। अब इस सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे कि हम दिल्ली में अक्सर देखते हैं कि पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या होती है दिल्ली के अंदर, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको गाड़ियों के लिए ओपन पार्किंग है। ये जो विंग है, विंग के सामने जो एरिया दिया गया है वो गाड़ियों की पार्किंग का एरिया दिया हुआ है। और स्पेस के मामले में भी कोई कमी नहीं है इसके अंदर। इस विंग के आगे भी जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी खड़ी है, उस सामने वाली विंग के आगे भी जो गाड़ियों के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो पार्किंग के मामले में भी यहाँ पे कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो पार्किंग के हिसाब से मेरे को बहुत ही बढ़िया, और आने वाले टाइम में भी पार्किंग में कोई समस्या नहीं आने वाली। और आज की डेट में भी कोई समस्या नहीं है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अभी तो जैसे कि इस सोसाइटी के अंदर 15 से 30% आबादी है, जब इन फ्यूचर 100% पॉपुलेशन इसके अंदर आएगी तब क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तब भी ये एरिया काफी इतना बड़ा है जिसमें कि आपकी पार्किंग की कोई समस्या नहीं आएगी। पूरी सोसाइटी के चारों तरफ इस तरीके का एरिया दिया गया है पार्किंग के लिए। इस सोसाइटी में अब आती है सबसे बड़ी बात कि ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी क्या क्या है इसके अंदर। तो जैसे कि ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है आपको, कम्युनिटी हॉल एंड शॉप्स, तो जर्नल स्टोर, जैसे कि अपना कोई भी डेली नीड्स की चीजें, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। जर्नल स्टोर है, केमिस्ट जितने भी हैं, ये डीडीए की तरफ से भी ये शॉप्स प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे कि आप बोर्ड सामने देख रहे हो।
और इस सोसाइटी में इन फ्लैटों की दूसरी एक खास बात क्या है, जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया आपका, ये पीछे वाला जो बालकनी वाला एरिया है फ्लैट का, वो एरिया है ये। तो सीधा सीधा मतलब ये बनता है इसमें कि ये जो फ्लैट है ये टू साइड ओपन है, सामने से फ्रंट गेट एंड पीछे बैक डोर। तो टू साइड ओपन की वजह से लोकेलिटी में आप ये देखते हो कि आप स्पेस काफी मिल जाता है आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए। अब हम खड़े हैं सोसाइटी के पार्क के अंदर, जिसमें कि ये बच्चों के खेलने के लिए काम आता है, बड़ों के लिए आप यहाँ पे रिलैक्स बैठ सकते हो, टेबल लगे हुए हैं। तो ये जो सोसाइटी है एज अ पार्क के हिसाब से गार्डन दिए गए हैं इसके अंदर। ये भी हम एक ही गार्डन के अंदर खड़े हैं, ऐसे 4-5 गार्डन है जो कि सोसाइटी के दूसरे एरिया में भी हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी है नहीं। वैसे इस सोसाइटी के अंदर हर तरह की जितने भी एक्टिविटीज हैं सभी उपलब्ध है इसके अंदर। चाहे आपका ये प्लेग्राउंड हो गया, अभी इस सोसाइटी के अंदर एक ओपन जिम भी है। वो अब हम पीछे देख रहे हैं जो कि ये सोसाइटी का बैक एरिया है, जिसमें कि पार्किंग गाड़ियां खड़ी हैं। तो पीछे वाले एरिया में, जैसे कि अभी हम खड़े थे आगे वाले एरिया के अंदर, अभी हम आए हैं सोसाइटी की बैक साइड में, पीछे वाले एरिया में। तो पीछे वाला एरिया भी प्रॉपर पूरा खाली है पार्किंग के हिसाब से, जिसमें कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की बात। तो सीसीटीवी कैमरों के मामले में हर एक विंग की साइड कैमरे लगे हुए हैं, जैसे कि इस पे लिखा भी है कैमरों पे। तो सर्विलेंस के मामले में भी यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से सीसीटीवी कैमरे हैं। तो ऐसी कुछ लगता है कि कोई आपको इसमें कि संदिग्ध है कुछ, तो वो तुरंत ही पकड़े जाते हैं क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अब हम आ गए उस एरिया के अंदर, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था ओपन जिम का। तो ये ओपन आपके आगे आप देख सकते हो, और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए हुए हैं, ये झूले बनाए हुए हैं। जो हो गया आपका बच्चे का, वो आपका सुबह आप फिटनेस के लिए ओपन जिम है ये। तो आप ये पूरा एरिया देख सकते हो। अब यहाँ पर इसी ओपन जिम के सामने ही एक जनरल स्टोर है, जिसमें कि आप डेली नीड्स की चीजें आप ले सकते हो सामने की तरफ। अब हम बात करते हैं इन फ्लैटों की रेटों की। तो रेटों का अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये होगा फ्लोर के हिसाब से रेट आपका। जैसे कि अगर टॉप फ्लोर है तो टॉप फ्लोर मिलेगा यहाँ पे आपको 10 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक, ठीक है। और जैसे अगर हम टॉप फ्लोर से नीचे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, तो इसके अंदर आपका 2 लाख से लेके 1.5 लाख के अंतराल में भी प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लो 10 से 12 लाख का टॉप फ्लोर है, तो सेकंड और थर्ड हो गया आपका ये करीबन 13-14 लाख रुपए का, ठीक है। और वही बात करते हैं हम पूरे ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर का भी अगर हम देखते हैं, तो अगर ये ग्राउंड फ्लोर भी लोकेशन के हिसाब से रहेगा आपका। जैसे कि अगर अंदर कोई फ्लैट है तो वो मिलेगा आपको ये करीबन 16-17 लाख की रेंज में। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से एंट्री के पास है, नियर बाई एंट्री है, तो उसमें आपका रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी में आने वाला फ्लैट होगा। तो उसकी बात कर देते हैं हम। कमर्शियल एक्टिविटी में आने वाला फ्लैट जो रहेगा आपका 25 to 30 के अराउंड। अब हम बात करते हैं इस सोसाइटी के आजू बाजू कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के मामले में जैसे कि अगर हम देखते हैं, तो कनेक्टिविटी में इसके नियर बाई जो लगता है रिठाला मेट्रो स्टेशन है, और इसके नियर बाई आपका बादली मेट्रो स्टेशन लगे। अब बात आती है इस फ्लैट को बुक कराने की। तो आप संपर्क कर सकते हैं शालीमार प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा रोनी सेक्टर 34 HR के अंदर ऑफिस है। आप वहाँ ये विजिट करिए, ऑफिस में आके हम आपको फ्लैट की साइट विजिट करवाएंगे, लोकेशन दिखाएंगे। तो मैं आप अब जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है, एक बार उनसे कांटेक्ट करिए और अपना फ्लैट बुक करवाइए। नमस्कार।